नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमपी पटवारी, वनरक्षक, जेल प्रहरी और व्यापक में सभी क्वेश्चनों में पूछे गए जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो में हम फैक्ट के रूप में जानेंगे। हम आपको इसके प्रश्न और इसके साथ ही साथ आंसर बताते जाएंगे। तो साथियों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक हमारी इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से हमारे इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सवाल। साथियों, आपके सामने फर्स्ट सवाल दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। ठीक है, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं कि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो सही उत्तर होगा हिरन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। साथियों, तो सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कुछ किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर होगा विद्युत, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था। तो सही उत्तर होगा हेनरी सीले ने किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट सवाल है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक जो साथियों वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। तो साथियों, न्यूटन का ये तीसरा नियम है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व कौन है। तो सही उत्तर होगा गंधक। ठीक है, उगते व डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों। ठीक है, इसका कारण क्या है साथियों। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसके कारण उगते और डूबते समय सूरज लाल दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। तो सही उत्तर होगा हेनरी बेकरल ने किया था। साथियों, नेक्स्ट सवाल है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुके हैं और इसमें बीच रखी गई गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा साथियों 5। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्बाद करता है। तो आपका सही उत्तर होगा बर्ताव करता है। तो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। साथियों, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा विशिष्ट गुरुत्व। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यदि कोई मनुष्य समतल तल पर की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है, ठीक है, आ रहा है, तो दर्पण के मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से प्रतीत हुआ होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 8 मीटर प्रति सेकंड। कार और ट्रक और बसों के ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो करेक्ट आंसर होगा उत्तल दर्पण। साथियों, ठीक है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं साथियों। तो उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो सही उत्तर होगा थियोपेस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो इस्पात में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। साथियों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए, ठीक है, और एकाएक वह बायां सिकोड़ ले तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा। तो बढ़ जाएगा। साथियों, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण पलायन वेग है। ठीक है, यदि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई साथियों 4% बढ़ा दी जाए तो उसका ऊर्ध्वाधर जो है वो 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका आवर्तकाल जो है वो 2% बढ़ जाएगा। साथियों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक लड़की झूला झूल रही है और इसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो उसका झूला का आवर्तकाल अपरिवर्तित हो जाएगा, अवर्तित रहेगा। साथियों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम रेडियो की घड़ी घुमाकर उसके विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। ठीक है, यह संभव है अनुनाद के कारण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है, वेंचुलीमीटर पे क्या जांच करते हैं। तो जल की प्रवाह को नापते हैं। साथियों, ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि चौराहों पर पानी के फुव्वारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों। ठीक है, तो पानी का वेग अधिक होने के कारण दाब जो है साथियों वो घट जाता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, ठीक है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो उसका पिंड जो वो पृथ्वी पर कभी लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो आपका सही उत्तर होगा स्प्रिंग घड़ी। ठीक है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण जो हो साथियों वो 2% जो होगा वो घट जाएगा। दाब का मात्रक साथियों क्या होता है? तो पास्कल होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो उच्च विशिष्ट उष्मा का निम्न चालकता। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो साथियों वो बढ़ जाता है। ठीक है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक साथियों वो 0 केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति साथियों वो किस भाषा से हुई है? तो सही उत्तर होगा ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का मात्रक है साथियों? तो किसका इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिविता धर्मिकता। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की। ठीक है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का जो ताप होता है साथियों वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने ध्वनि होती हैं? तो आपका सही उत्तर होगा इंद्रधनुष में साथियों 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सही उत्तर होगा 2 सेकंड। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा बेंगलोर में। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों जो आपके व्यापक में पूछे गए जनरल साइंस के क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट सवाल है पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, कार में रेडियो एक्टर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा करना। मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो सही उत्तर होगा 37 केल्विन। नेक्स्ट सवाल है दूर से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? तो निकटतम की वस्तु नहीं दिखाई देती साथियों। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वो कौन सा लेंस होता है? तो सही उत्तर होगा आपका उत्तल लेंस होता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस साथियों अवतल लेंस होता है। तारे टिमटिमाते हैं साथियों तो इसका सही उत्तर होगा अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो सीधे तो साथियों ये थे साथियों हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास साथियों शेयर करना ना भूलें। अगली हम जितने भी आपके क्वेश्चन हैं टॉप 50 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।